डेविल रिटर्न टू स्कूल डेज चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ह्यूनसू के पास का एक सीन, जिस दिन के बाद ह्यूनसू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। क्लास में पार्क गेम खेल रहा होता है जो उसे बहुत पसंद है। पार्क क्लास के टॉपर के पास जाता है और कहता है, हे तुम तो काफी स्मार्ट हो है ना, तो गेम्स में भी अच्छे होगे, तुम मेरी जगह मेरा कैरेक्टर अपग्रेड करोगे। ली डर की वजह से उसे हाँ कर देता है और उस दिन के बाद से ली पार्क के लिए गेम खेलता रहता और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए उसके ग्रेड्स काफी कम होने लगे। और उस दिन ह्यूनसू ने पहली बार अपनी आंखों के सामने हिंसा देखी थी और ह्यूनसू खड़े होकर ये सब नहीं देख सकता था क्योंकि ली उसका बहुत अच्छा दोस्त था। ह्यूनसू उसके पास जाने लगता है लेकिन उसका दोस्त उसे रोक देता है और कहता है, ऐसा मत करो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पर उसने उसकी बात नहीं सुनी और पार्क के पास जाकर उसे रोकने के लिए कहा। पर उस दिन के बाद से वो सारे गुंडों ने ह्यूनसू को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। ह्यूनसू ने सारी कैलकुलेशन पहले ही अपने माइंड में कर ली थी। पार्क एक बहुत अच्छा बॉक्सर है, अगर ह्यूनसू पहले पार्क को अटैक करने का मौका देता तो डेफिनेटली हार जाता, इसलिए वो उसे अटैक करने का मौका नहीं देता। पार्क जैसे ही ह्यूनसू की तरफ देखता उसे मुक्का मार देता। जब वो अपने हाथ आगे करता तो ह्यूनसू उसके हाथों पर अटैक करता और पार्क उससे बहुत बुरी तरह पिटे जा रहा था। तभी एक चेयर ह्यूनसू को आकर लगने वाली होती है, उसे डॉज कर लेता है। देखते हैं कि पार्क के दोस्त आ चुके हैं और वो ह्यूनसू को रुकने के लिए कहते हैं। वो देखते हैं कि ह्यूनसू थोड़ा सा भी डरा हुआ नहीं लग रहा। उनमें से एक बंदा जिसका नाम मिन्हो है वो सोचता है क्या ह्यूनसू पागल हो गया है। उनमें से एक दूसरा बंदा जिसका नाम केंग है वो ह्यूनसू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक स्टूडेंट आती है और कहती है टीचर आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ता है। और जाते हुए केंग कहता है, तू तो गया बेटे। क्लास खत्म होते ही मैं यहाँ आऊंगा। पार्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अभी हुआ क्या और दिमाग में उसे मारने का प्लान बना रहा होता है और कहता है, वो तो बस मेरा ध्यान नहीं था इसलिए मैं पिट गया। जब क्लास खत्म होगी मैं इसे बहुत मारूंगा जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। यहाँ पार्क के दोस्त भी घड़ी देख रहे होते हैं कि क्लास कब खत्म होगी। मिन्हो बोल रहा होता है कि ह्यूनसू को आखिर हुआ क्या उसके पास कोई बड़ा बैकअप है। अगर हमने उसे सबक नहीं सिखाया तो और भी लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे। फिर क्लास खत्म हो जाती है और पार्क अपने चेयर से उठता है ह्यूनसू को मारने के लिए, लेकिन तभी ह्यूनसू की लात उसके मुंह पर आकर लगती है। जैसे ही पार्क नीचे गिरने वाला होता है तभी ह्यूनसू उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है, चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने खत्म किया था। पार्क मन में बोलता है, इस बंदे को हुआ क्या है। तभी पार्क के दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं। ह्यूनसू कहता है, तुम लोगों ने देर कर दी, मैं तो तुम्हारी ही इंतजार कर रहा था। और यहीं पर चैप्टर नंबर 2 एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। केंग गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। ह्यूनसू मन में बोलता है, मैं आखिर केंग को कैसे हराऊं। मैंने भले ही बहुत कैलकुलेशन की है पर केंग मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जो मैंने पहले कभी नहीं सोचा। तभी वो पास में एक लॉक देखता है, उसे उठाता है और केंग के सर पर 3-4 बार मार देता है और केंग बेहोश हो जाता है। वो दोनों अभी केंग को देख रहे होते हैं और ह्यूनसू इसी मौके का फायदा उठाता है। वो भागता है और एक बुली को उठाकर पटक देता है और फिर पागलों की तरह उसे मारने लगता है। ह्यूनसू बहुत थक जाता है और मन में बोलता है कि इस बॉडी के साथ मैं इन सबको एक साथ नहीं हरा सकता, पर मैं अभी तक नहीं सकता क्योंकि अभी भी एक बाकी है। ह्यूनसू खड़ा होता है और मिन्हो को गुस्से से देखने लगता है। उसे देखकर मिन्हो बहुत ज्यादा डर जाता है और मन में कहता है, ह्यूनसू कैसे इतना खतरनाक हो गया। ह्यूनसू उसे मारने के लिए बढ़ता है और मिन्हो के हाथ डर से कांपने लगते हैं, इसलिए वो लड़ भी नहीं पा रहा था। वो जैसे ही मिन्हो को पंच करने वाला होता है तभी टीचर आकर उन्हें रोक देता है। मिन्हो हंसने लगता है क्योंकि उसके 3 दोस्त नीचे घायल पड़े हैं और टीचर ने उसे देख लिया है। अब तो ह्यूनसू गया। फिर टीचर ह्यूनसू को अपने ऑफिस में ले जाकर डांटने लगता है और कहता है, स्कूल में ये सब नहीं चलेगा, अब तुम्हें स्कूल से निकालना होगा। जैसे ही वो और प्लान्स बनाने लगता है ह्यूनसू उसे कहता है, ओवर एक्टिंग बंद करो, ये पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार भी बच्चे पिटे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ज्यादा ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इस मामले को यहीं पर दबा दो। टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है और ह्यूनसू को एक थप्पड़ मार देता है। ह्यूनसू सोचता है, मुझे पहले से पता था ऐसा ही होगा, मैं कोमा में भी इसी वजह से गया था क्योंकि इन्होंने कभी भी मेरी मदद नहीं की और डरपोकों की तरह इसे इग्नोर करते रहे। टीचर फिर से उसे एक थप्पड़ मारने वाला होता है लेकिन ह्यूनसू बोलता है, अपने हाथ और आवाज नीचे करो, मुझे पता है आपने बहुत सारे बच्चों के माँ बाप से पैसे लिए हैं, खासकर मिन्हो के माँ बाप से, और इतना ही नहीं आपका इंग्लिश टीचर के साथ अफेयर भी है जिसके 3 बच्चे हैं। अगर ये सब बाहर निकल गया तो आपका क्या होगा। आपको आपकी वाइफ डिवोर्स दे देगी, आप स्कूल से निकाल दिए जाओगे और कोई स्कूल भी आपको टीचर की जॉब नहीं देगा, फिर तो आपकी लाइफ एकदम बर्बाद हो जाएगी। फिर वो टीचर डर जाता है और अपना हाथ नीचे कर लेता है और यहीं पर चैप्टर नंबर 3 एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है। ह्यूनसू
की पिछली जिंदगी में बहुत बार बुली होने के बाद वो टीचर के पास जाता है कंप्लेन करने के लिए। ये ज्यादा अच्छा आइडिया तो नहीं था, लेकिन उसे किसी बड़े को बताना ही होगा। टीचर को बताने के बाद टीचर उन सारे बुलीज को बुलाता है और पार्क कहता है हम तो बस अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहे थे, इसलिए टीचर उन्हें छोड़ देता है। ह्यूनसू बहुत डर जाता है क्योंकि उसे पता है अब उसके साथ क्या होगा। ऑफिस से निकलने के बाद सारे बुलीज उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और स्कूल के पीछे ले जाकर उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। ह्यूनसू मन में उस टीचर को बहुत बुरा भला कह रहा होता है कि टीचर ने मेरी बात नहीं सुनी और इन बुलीज की बात पर यकीन कर दिया। वो अब भी पिट रहा होता है और खिड़की में देखता है कि वही टीचर इन्हें देख रहा होता है। ह्यूनसू मन में कहता है कि वो अब मुझे बचा लेगा, पर वो कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर उसे पता चल जाता है कि टीचर तो पूरा डरपोक है, इसलिए मुझे ये खुद ही करना होगा। मुझे पता है कि मैं इस लड़ाई को कभी जीत नहीं पाऊंगा, पर मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा। जो कुछ भी पहले ह्यूनसू ने किया था इसकी वजह से मिन्हो के पेरेंट्स कंप्लेन करने के लिए स्कूल आते हैं, जिसकी वजह से ह्यूनसू की दादी को उनसे माफी मांगनी पड़ती है। मिन्हो पूरा ब्लेम ह्यूनसू पर लगा देता है और पनिशमेंट भी सिर्फ ह्यूनसू को मिलती है। वो बुलीज बच जाते हैं। उसी दिन कोमा में उसे पता चलता है कि सिर्फ मेरी हिम्मत से कुछ नहीं होगा, मुझे अपने साइड में कोई बड़ा आदमी चाहिए या कोई पावरफुल इंसान। प्रेजेंट में उनका टीचर बहुत शॉक हो जाता है कि जो ह्यूनसू ने मुझे बताया ये तो सिर्फ मजाक कर रहा है, इसे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन ह्यूनसू बहुत सीरियस था और कहता है जब भी मुझसे बात करो तो केयरफुली होकर करो। एक सीनियर स्टूडेंट की मदद से आप मिन्हो के पेरेंट्स से मिले और उसकी केयर के लिए हर महीने आप उनसे पैसे लेते हो, और यही नहीं आप इंग्लिश टीचर के साथ होटल भी गए हो जिसके 3 बच्चे हैं। मुझे और कुछ कहना चाहिए या इतना काफी है? टीचर बहुत घबरा जाता है कि इसे ये सब कैसे पता। ह्यूनसू इसे और बेइज्जत करता है और कहता है अगर ये सब बाहर आ गया तो आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, और इन बातों को हल्के में मत लेना। अगर मुझे ये स्कूल छोड़ना भी पड़ा फिर भी मैं आपकी ये बातें निकाल कर जाऊंगा। और टीचर कुछ नहीं कह पाता। फिर हमें पता चलता है कि ये बात तभी पता चल गई थी जब ह्यूनसू 3rd ईयर में था, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे इंग्लिश टीचर के साथ पकड़ लिया था और उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया था। इसकी वाइफ की फैमिली बहुत अमीर है और अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब हो रहा है तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, और ह्यूनसू को पता था कि ये ब्लैकमेल जरूर काम करेगा। फिर टीचर उसके सामने सर झुकाकर कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए? ह्यूनसू कहता है तुम जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहो, तुम जैसा कर रहे हो वैसे करते रहो, पर पहले ये तुम मिन्हो के लिए कर रहे थे, अब मेरे लिए करोगे, और इस मैटर को यही पर दबा दो, चाहे जो भी तुम करो। अगर मेरी बात मानोगे तो ये बातें कभी बाहर नहीं आएगी। टीचर कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर वो अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है और मन में प्लान बना रहा होता है, और क्लास में मिन्हो तोड़ फोड़ कर रहा होता है और कहता है कौन है मुझसे पंगा लेने वाला? जो भी मुझसे पंगा लेगा वो चूर चूर हो जाएगा। और ह्यूनसू को बुरा भला कह रहा होता है क्योंकि उसे लगा था कि अब ह्यूनसू को निकाल दिया जाएगा और अब वो इसके रास्ते में कभी नहीं आएगा, और एक चेयर को दूर फेंक देता है और कहता है वही पूरी स्कूल का गुंडा है। वो सबको डरा रहा होता है ताकि कोई और उसके खिलाफ खड़ा ना हो। वो एक चेयर पर बैठता है और कहता है वो तो बस एक कोइंसिडेंस था, अब अगर ह्यूनसू मेरे सामने आया तो मैं उसे मार दूंगा। तभी वहाँ ह्यूनसू आ जाता है और कहता है चलो जो हमने आधा अधूरा छोड़ दिया था उसे पूरा करे, और उसके पास आने लगता है। मिन्हो बहुत बुरी तरह डर जाता है और तभी ह्यूनसू का पंच उसके मुंह पर आकर लगता है। मिन्हो बहुत दूर जाकर लगता है और मन में कहता है ये तो एक डेविल है, और उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। वो जैसे ही बेहोश होने लगता है तो ह्यूनसू उसे पास लाता है और फिर से उसे मारने लगता है। मिन्हो किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं पाता और ह्यूनसू ये सब बहुत एंजॉय कर रहा था। मिन्हो अपने मन में बोलता है ये तो पूरा पागल है। ह्यूनसू उसे और ज्यादा मारने लगता है। मिन्हो सोचता है कि कोई मुझे बचा लेगा। फिर वो देखता है कि वही टीचर खिड़की के पास खड़ा हुआ है। मिन्हो सोचता है अब तो वो मुझे बचा लेगा, पर टीचर मुंह मोड़कर वहाँ से चला जाता है। ह्यूनसू कहता है अब स्कूल में कोई नहीं जो तुम्हें बचा पाएगा, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 एंड हो जाता है। यू कैन वॉच डेथ नोट सीजन 2 मांगा। हियर्स द वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।